हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीर और मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉइन कंसेप्ट पे। आज के इस सेशन में अब हम IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में जानेंगे। बेसिकली IUPAC का लॉन्ग फॉर्म ये होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये आपके दिमाग में आया ही होगा। कम्युनिकेशन में कोई मिसमैच ना हो, इसके लिए इसका फॉर्मेशन किया गया था। जैसे कि अगर मीथेन को इंडिया में मीथेन कहा जाता है तो उसको US में जाके भी मीथेन ही कहा जाए। अब देखते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ अल्केन्स। तो अल्केन्स क्या होता है? अल्केन्स वो हाइड्रोकार्बन्स है जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, इसलिए इनको सैचुरेटेड भी बोला जाता है। इनका फॉर्मूला रहता है CnH2n+2। यहाँ पे n मतलब कार्बन की संख्या। इनका दूसरा नाम पैराफिन्स होता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। CH4 मीथेन, वहाँ पे देखोगे आप कार्बन को 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। 4 क्यों? कार्बन का एटॉमिक नंबर रहता है 6, तो उसकी वैलेंसी कितनी आएगी? 4 2 4। मतलब उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और 4 एटम्स की ज़रूरत है, तो वो 4 एटम्स उसे हाइड्रोजन से मिल जाएंगे। सेकेंड एग्जांपल देखो, C2H6 मतलब CH3CH3 जो इथेन है। वैसे ही आप नीचे तक देखोगे तो हर एक रेड चेन अल्केन की है, वो डेकेन तक दिया है। अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए, मतलब 11 12 13, तो आप गूगल कर सकते हो। आपने इन सब एग्जांपल्स में एक बात कॉमन देखी होगी, सबके एंड में सफिक्स लगा हुआ है ANE। तो इस बात को जान लो, अल्केन में ANE का सफिक्स रहता है, अल्किन्स में ENE का सफिक्स रहता है, अल्काइंस में YNE रहेगा। अब जानते हैं कि साइक्लोअल्केन्स क्या होता है। साइक्लोअल्केन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स की रिंग सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई हो। अब देखो यहाँ पे सबसे छोटा साइक्लोअल्केन है साइक्लोप्रोपेन। उसका स्ट्रक्चर देखिए। अब यहाँ अल्केन होके भी 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, तो फार्मूला बनेगा CnH2n। यहाँ पे 2 क्यों होते हैं? क्योंकि उसके एंड जुड़े हुए हैं, तो 2 हाइड्रोजन का लॉस होगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला आएगा CnH2n। वहाँ पे बाकी एग्जांपल्स भी देख सकते हो, जैसे साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेप्टेन है, साइक्लोऑक्टेन है। आपने इनमें देखा होगा कि कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है। आप कभी भी साइक्लोहेक्सेन को बेंजीन के साथ कंफ्यूज मत करना। अब देखते हैं नेमिंग ऑफ अल्केन्स एंड साइक्लोअल्केन्स। पहले अपन कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहती है अल्केन्स के नेमिंग के लिए, उसे देखते हैं। तो पहले तो हमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन देखनी रहती है कि कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। उसको अटैच ग्रुप्स आइडेंटिफाई करने रहते हैं कि यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जांपल में क्लोरीन है, ब्रोमीन है, एक थर्ड नंबर पे देखो 2 CH3 है ऐसे, या फिर 5th नंबर पे जो CH2CH3 है वो है इथाइल। उस तरह से मतलब ये सब आइडेंटिफाई करना रहता है कि यार लॉन्गेस्ट चेन पे कहाँ पे क्या है। फिर हर एक को लोकेशन देंगे, मतलब हर एक जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इनको स्पेसिफिक नंबर दिया जाएगा कि वो कौन सा नंबर पे। फिर उन सबको असेंबल करो, वहाँ पे ग्रुप्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बाय यूजिंग डैश उसे मेंशन करो। जैसे देखो थर्ड नंबर पे ब्रोमीन है, बी पहले आता है, सी से तो बी दिया है, 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 5 इथाइल, 4 डायमिथाइल ऑक्टेन। ओके, 8 क्यों? ऑक्टेन क्यों? क्योंकि ये देखो लॉन्गेस्ट चेन 8 की बनती है। सेकेंड एग्जाम्पल में देखो 3 फ्लोरो, 4 आइसोप्रोपाइल, 2 मिथाइल हेप्टेन दिया हुआ है। तो वो देखो जैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई किया हुआ है कि यार ये बड़ी सी जो चेन है वो हेप्टेन बनाती है। ओके, अब अपन सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं, वहाँ पे जो साइक्लोअल्केन का है। साइक्लोअल्केन में भी सेम ही रहता है, तो इसका नेमिंग कैसे करते हैं तो मैं बता देता हूँ। पहले तो जैसे अपन ने अल्केन, सिर्फ अल्केन में जैसे पैरेंट चेन फाइंड की लॉन्गेस्ट, वैसे ही यहाँ पे भी करना है। देखो अगर साइक्लिक कंपाउंड स्ट्रेट चेन से जुड़ा हुआ है जिसमें साइक्लिक कंपाउंड लेस नंबर में है, तो उस केस में स्ट्रेट चेन को पैरेंट मानो और जो भी साइक्लिक कंपाउंड है उससे एज अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मानो। ओके, अब साइक्लिक कंपाउंड के एंडिंग में YL ऐसे सफिक्स लगेगा जब ये पैरेंट चेन स्ट्रेट चेन अल्केन के ऊपर जुड़ा रहेगा। और अगर कोई भी लॉन्गेस्ट चेन के ऊपर कहीं पे कोई फंक्शनल ग्रुप है तो आप उससे प्रायोरिटी के हिसाब से नंबर दोगे। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में 1 ब्यूटाइल 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है नंबरिंग डिटरमाइंड बाय द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स। ब्यूटाइल फर्स्ट आता है और N है जो बाद में आता है। नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्स और सफिक्स। ये जो फंक्शनल ग्रुप्स दिए हैं इनका बहुत प्रीफिक्स और सफिक्स लग सकता है।
प्रायोरिटी जैसे यहाँ पे दिखाई गई है वैसे ही रहेगी। लाइक पहले कार्बोक्सिलिक एसिड और फिर एंडिंग तक अमाइन। मतलब अगर कहीं पे दो ग्रुप साथ में दिखते हैं जैसे अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसमें आप प्रायोरिटी में फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड को कंसीडर करोगे। डाउट रहेगा कि कब प्रीफिक्स यूज करेंगे और कब सफिक्स यूज करेंगे। तो सुनो, अगर तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट नंबर काउंट होता है, मतलब कार्बोक्सिलिक अगर फर्स्ट कार्बन पे आता है तो उसका सफिक्स लगेगा, ना कि प्रीफिक्स। ये पूरा टेबल है, आपको याद करना है, क्योंकि ये अगर याद रहेगा तभी आप प्रीफिक्स और सफिक्स करेक्ट लगा पाओगे। जैसे कि अल्डिहाइड का ऑक्सो है प्रीफिक्स और सफिक्स है एल, कीटोन का ऑक्सो और यहाँ पे 1, अल्कोहल का हाइड्रोक्सी और एल, एमीन का एमिनो और सफिक्स है एमीन। नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इंडिकेटेड बाय सफिक्स ओनली। अब यहाँ पे देखो, जो फंक्शनल ग्रुप है ये कहीं पे भी इनका सिर्फ सफिक्स ही लगेगा। एंड में ENE और अल्काइन के लिए YNE, मतलब डबल बॉन्ड रहेगा तो ENE, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो YNE। ये बस याद रखना कि यार डबल बॉन्ड है तो ENE रहेगा और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो YNE लगेगा, बस इतना याद रखना है इसमें। फिर आता है नॉमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्स ओनली। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आप R देख रहे हो, वहाँ कोई भी अल्काइल ग्रुप रहेगा, मतलब R इज इक्वल टू CH3 रह सकता है, R इज इक्वल टू CH2, CH3 रह सकता है, मतलब कुछ भी, वहाँ पे अपन कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन बस अल्काइल ग्रुप। सेकंड देखोगे RO है उसके साथ, तो उसे अल्कोक्सी बोला है, मतलब O के साथ कोई भी जुड़ा रहेगा। समझ लो अगर CH3 जुड़ा रहता है तो आप मिथॉक्सी बोलोगे, CH3 CH2O रहेगा तो आप इथॉक्सी बोलोगे। नाउ टर्न टू हैलोजेंस। याद करिए इसे आसानी से एज फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो, यही इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर भी है। अब पहले आएगा Cl, Br एंड I बाद में आएगा। कुछ और सब्स्टिट्यूएंट जिनके बस प्रीफिक्स ऐसे यूज किए जाते हैं, तुम किताब पढ़ोगे तो एग्जांपल्स आएंगे सच एज नाइट्रोबेंजिल, विनाइल क्लोराइड, अलाइल अल्कोहल, फिनाइल अल्कोहल। मतलब देखो, नाइट्रोबेंजिन मतलब बेंजीन के ऊपर ये NO2 रहेगा, विनाइल के साथ मतलब ये जो कंपाउंड दिया है यहाँ पे अगर Cl रहेगा या फिर Br रहेगा तो कुछ भी रह सकता है, बट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि विनाइल क्लोराइड, विनाइल ब्रोमाइड एंड सो ऑन। ऐसे फिनाइल के साथ भी रहता है, फिनाइल अल्कोहल, उसके अपॉन OH जुड़ा रहेगा तो फिर आप फिनाइल अल्कोहल भी बोल सकते हो। नीचे भी जो दिए हैं CH3 मिथाइल, फिर CH3 CH CH3, वहाँ पे अगर बीच में कोई आ जाता है हैलोजन वगैरह तो उसके हिसाब से नाम बनेगा। जैसे कि समझ लो बीच में लगाया है Cl तो प्रोपाइल क्लोराइड बनेगा, तो बाद में वाले जो कंपाउंड में उसमें अगर बीच में ब्रोमीन लगाया है तो ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनेगा। वैसे नेमिंग ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इंडिकेटेड बाय सफिक्स ओनली। अब यहाँ पे देखो, जो अल्कीन्स है, जैसे अपन ने अल्केन्स में सेम प्रोसीजर फॉलो की थी, सेम वैसे ही प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करनी है। यहाँ पे देखोगे काउंट कहाँ से किया गया है, जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ से इसको प्रायोरिटी पे रखा गया है। ध्यान रखना कि बॉन्ड्स हमेशा प्रायोरिटी में रहेंगे। 1 2 3 4 4 डाईफ्लोरो, थर्ड नंबर पे CH3 है तो 3 मिथाइल, 1 2 3 4, 4 है तो ब्यूट, और 1 नंबर पे बॉन्ड है तो 1 और इन। अपन ने पहले पढ़ा था कि जहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा वहाँ पे सिर्फ सफिक्स लगेगा, वहाँ पे लग चुका है। 7 सेकंड कंपाउंड में भी वैसे ही है, 1 डाईफ्लोरो, 2 मिथाइल, ब्यूटा, 1 3 डाई इन। यहाँ पे देखो थर्ड एग्जांपल साइक्लो वाला, 5 मिथाइल साइक्लोपेंटा, 1 3 डाई इन, 1 2 3 4 5, 5 पे CH3 दिया है तो 5 मिथाइल। अब यहाँ पे देखा होगा आपने कि अपन ने बोला था जो लॉन्गेस्ट रहेगा उसे अपन पैरेंट मानेंगे, तो यहाँ पे साइक्लो कंपाउंड लॉन्ग है तो यहाँ पे साइक्लो कंपाउंड को पैरेंट माना गया। ओके, स्पेशल केस देखिए, व्हेन द चेन कैन नॉट इंक्लूड C डबल बॉन्ड C, सब्स्टिट्यूएंट नेम इज यूज। 3 विनाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। अब देखो यहाँ पे काउंट कहाँ से किया है, जो डबल बॉन्ड है रिंग में वहाँ से 1 2 3, 3 नंबर पे क्या है, विनाइल। ओके, तो ऐसे नाम इसका आ गया 3 विनाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। नेमिंग ऑफ द कंपाउंड्स वेयर फंक्शनल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय सफिक्स और प्रीफिक्स। अपन ने पहले ही देखा है कुछ एग्जांपल्स जहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप के बहुत सफिक्स और प्रीफिक्स यूज किए जाते थे। तो पहले अपन एमिन्स को लेते हैं, प्रीफिक्स एमिनो रहता है और सफिक्स अमाइन रहता है। ओके, सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन नाइट्रोजन डिनोटेड बाय N, प्रोपेन 1 अमाइन। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में प्रोपेन दिया हुआ है और उसके फर्स्ट पोजीशन पे दिया है NH2, तो प्रोपेनामाइन भी बोल सकते हो आप, लेकिन स्टैंडर्ड आप कैसे लिखेंगे, प्रोपेन 1 अमीन।
सेकेंड एग्जाम्पल है साइक्लोहेक्सेन पे NH2 है और CH3O, मतलब वहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप है और सेकेंड साइड पे है NH2। अब देखो इसको कैसे काउंट किया है, 1 2 3 4 5 6, मतलब एमीन है उसकी प्रायोरिटी हाई थी तो उसे फर्स्ट पे रखा गया और थर्ड पे है मिथॉक्सी ग्रुप, तो 3 मिथॉक्सी साइक्लोहेक्स 1 अमाइन। 1 इज ऑप्शनल इन द केस, आप पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो फिर उसको स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली 3 मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन अमाइन ऐसे पढ़ सकते हो। अब देखो नेक्स्ट में है NN डाइब्यूटाइल ब्यूट 3 इन 2 अमीन। यहाँ पे अपन 1 1 वगैरह काउंट नहीं कर सकते, पहले ही बताया था कि सब्सटीट्यूएंट्स ऑन नाइट्रोजन डिनोटेड बाय NN। ओके, तो यहाँ पे N को हम फर्स्ट पोजीशन में रखेंगे NN डाई इथाइल CH2CH3 यानी इथाइल, ब्यूट 1 2 3 4 नीचे, ब्यूट 1 2 3 पे डबल बॉन्ड है तो वहाँ पे 3 इन 2 एमीन, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे N है। ओके, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अल्कोहल्स प्रीफिक्स क्या रहेगा, हाइड्रोक्सी, और सफिक्स रहेगा ऑयल। मैंने बोला था फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा तो आप क्या यूज करोगे, सफिक्स CH3CH2OH, क्या रहेगा, इथेनॉल। सेकेंड एग्जांपल में देखो ब्यूट 3 इन 2L, आप ऐसा भी बोल सकते हो 3 ब्यूटेनॉल। ये वाला जो एग्जांपल है जिसमें OH पहले काउंट किया है और डबल बॉन्ड वहाँ पे, तो ये प्रायोरिटी के हिसाब से है। तो 1 2 3 4 यानी ब्यूट, सेकेंड पे है OL, मतलब सेकेंड पे अपना अल्कोहल ग्रुप है, और थर्ड नंबर पे अपना डबल बॉन्ड, तो आएगा ब्यूट 3 इन 2OL। नेक्स्ट एग्जांपल साइक्लो ब्यूटेन वाला, सेकंड पोजीशन पे NH2 है, फर्स्ट पोजीशन पे OH है, तो 2 एमिनो साइक्लोब्यूटेनॉल। थर्ड पे जाते हैं कीटोन्स, प्रीफिक्स ऑक्सो रहेगा, सफिक्स 1 1 2 3 4 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 1 1 2 3 4, थर्ड नंबर पे OH, सेकंड पे है कीटो ग्रुप, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉन, आप ऐसे भी पढ़ सकते हो 3 हाइड्रोक्सी 2 ब्यूटेनॉन। फिर आता है साइक्लोहेक्स 3 इन 1 ऑन, कीटोन हाईएस्ट प्रायोरिटी में आता है, डबल बॉन्ड सेकंड प्रायोरिटी पे आएगा, तो साइक्लोहेक्स 3 इन 1 ऑन, 1 इज ऑप्शनल हियर, आप इसे स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट साइक्लोहेक्स 3 1 ले तो साइक्लोहेक्स 3 इन 1 ऑन, सिंपली डायरेक्टली ऐसे पढ़ सकते हो साइक्लोहेक्स 3 इन ऑन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पेंट का 1 2 3 4, यहाँ पे 4 नंबर पे है N, तो फिर NN डाई मिथाइल एमिनो आएगा, फिर 4 नंबर पे है डबल बॉन्ड तो इन आएगा, और सेकंड पे कीटो ग्रुप है तो 1 आएगा, तो 4 NN डाई मिथाइल एमिनो पेंट 4 इन 2 1। नेक्स्ट है अल्डिहाइड्स, प्रीफिक्स ऑक्सो आएगा और फॉर्मूला आएगा या फिर सफिक्स आएगा L, एब्रिविएशन CHO। यहाँ पे देखिए HCHO मतलब फॉर्मल्डिहाइड, उसको मिथेनॉल भी बोला जाता है, ये आपको MCQ में आ सकता है, मिथेनॉल। फिर आएगा इथेनॉल, उसे एसिटाल्डिहाइड भी बोला जाता है, CH3CHO, ये भी याद रखो कि एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला बताओ, तो फिर आपको बताना पड़ेगा CH3CHO। आपको ऑप्शन में फॉर्मल्डिहाइड भी दिया जाएगा, CH3CHO भी दिया जाएगा, CH3CH2CHO भी दिया जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, तो इथेनॉल को ही एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं, इसे याद रखो। यहाँ पे देखो 4 हाइड्रोक्सी ब्यूट 2 इन L, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूट 2 इन L, 4 नंबर पे है OH तो 4 हाइड्रोक्सी, सेकंड नंबर पे है डबल बॉन्ड तो 2 इन, और फर्स्ट नंबर पे L, तो सफिक्स L है तो 4 हाइड्रोक्सी ब्यूट 2 इन L। वैसे फोर्थ एग्जाम्पल भी वैसा ही है। स्पेशल केस देखिए, व्हेन द चेन कैन नॉट इंक्लूड द कार्बन ऑफ द CHO द सफिक्स कार्बोहाइड्रेट इज यूज। अब देखो यहाँ पे अपन कार्बन का C यूज़ नहीं कर सकते यहाँ का CHO में से, बिकॉज यहाँ पे एक साइक्लो कंपाउंड है और एक स्ट्रेट चेन वाला, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोहाइड्रेट ऐसे नाम रहेगा। जब भी अपन कार्बन यूज़ नहीं कर पाएंगे तब कार्बोहाइड्रेट ऐसे सफिक्स लगेगा। ओके, इसे याद रखिए। कार्बोक्सिलिक एसिड प्रीफिक्स कार्बोक्सी रहेगा और सफिक्स ओइक एसिड, एब्रिविएशन COOH। और कार्बोक्सिलिक एसिड कैन ओनली बी ऑन कार्बन 1, हमेशा वो सिर्फ फर्स्ट नंबर के कार्बन पे ही रहेगा या फिर उसे फर्स्ट नंबर पे ही काउंट किया जाएगा। यहाँ देखो COOH SCOOH, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है HCOOH, मिथेनोइक एसिड। सेकंड है इथेनोइक एसिड, उसे एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, इसे ऑप्शनल नेम्स याद रखो स्पेसिफिकली। थर्ड है 2 एमिनो 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड, 1 2 3, थर्ड नंबर पे है तुम्हारा फिनाइल ग्रुप, फिर सेकंड पे है एमिनो और फर्स्ट पे खुद कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 2 एमिनो 3 फिनाइल प्रोपेनोइक
एसिड। लास्ट एग्जांपल देखते हैं, 2,2-डाइमिथाइल 3,4-डाइऑक्सो-ब्यूटानिक एसिड। अब देखो थर्ड पे कीटो है और फोर्थ पे अल्लाइड है, लेकिन उनका हमेशा प्रीफिक्स अपन ने ऑक्सो ही पढ़ा है, तो उनको आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2,2-डाइमिथाइल 3,4-डाइऑक्सो-ब्यूटानिक एसिड। थैंक यू, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसमें डीपली पढ़ना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।